नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए आपके लिए 9 जनवरी 2026 से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम में उपयोगी होंगे, जहां पे करंट अफेयर्स का सिलेबस होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2026 से संबंधित पहला प्रश्न देखिए। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलेगी? पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत जो अभी तो सिटिंग वाली चली थी, अब स्लीपर ट्रेन चल रही है, वो किस रूट पर चलेगी? पहली ऑप्शन ए अहमदाबाद पुणे, ऑप्शन बी हावड़ा गुवाहाटी, ऑप्शन सी जयपुर ऋषिकेश, ऑप्शन डी दिल्ली बेंगलुरु। तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो पहली वाली किस रूट पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस रूट पर चलेगी? तो ऑप्शन इसका जो सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हावड़ा गुवाहाटी जो है, इस रूट पर जो है अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। कब से शुरुआत हो जाएगी? जनवरी मध्य के मध्य से इसमें शुरुआत, जनवरी मध्य 2026, जनवरी के बीच यानी इसी महीने में 2026 से ये ट्रेन चालू हो जाएगी, जो हावड़ा से गुवाहाटी के मध्य चलेगी, जिसमें लगभग 16 कोच होंगे जब शुरुआत होगी उस समय तो। और इसकी जो गति है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ये पहली स्लीपर ट्रेन। और यात्रियों की जो क्षमता रहेगी इसमें लगभग 800 प्लस यात्री 800 प्लस यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। तो शुरुआत हो रही है इसकी हावड़ा गुवाहाटी से, जनवरी में हो जाएगी इसकी शुरुआत। 16 के आसपास लगभग कोच रहेंगे, 180 प्लस की स्पीड रहेगी, 800 प्लस यात्री क्षमता वाली होगी। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है इन चार देशों में से 2025 रैंकिंग के अनुसार, तो वो है ऑप्शन नंबर एक संयुक्त अरब अमीरात का है, जो सबसे बड़ा है, जिसे हम कहते हैं यूएई। यूएई यूएई का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है 2025 रैंकिंग के अनुसार। और करने वाली संस्था कौन सी है, किस संस्था ने ये जारी किया है आंकड़ा, इंडेक्स जारी किया है ये? ऑर्टन कैपिटल एक संस्था है, उसके अनुसार ऑर्टन कैपिटल एक संस्था है, उसने अभी ये इंडेक्स जारी किया है शक्तिशाली पासपोर्ट 2025 का। उसके अनुसार जो है सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो यूएई का है। और आधार क्या रखा है? आधार इसने रखा है जो मोबिलिटी स्कोर होता है उसके आधार पर इसने बताया है। मोबिलिटी स्कोर होता है एक, उसके आधार पर, मोबिलिटी स्कोर के आधार पर बताया है कि यूएई जो है, यूएई का जो पासपोर्ट है वो शक्तिशाली पासपोर्ट है। और इसका जो स्कोर आया था वो 179 स्कोर आया था। और दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन है? दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। सिंगापुर इस इंडेक्स के अनुसार, सिंगापुर और स्पेन जो है दूसरे नंबर पर है, जिनका स्कोर आया है 175। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हो गया यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। दूसरे पर हो गया सिंगापुर और स्पेन, जिनका स्कोर बनता है 175। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 किसे देने की घोषणा हुई है? 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे देना है? ऑप्शन ए सर कीर स्टॉमर, बी इमैनुअल मैक्रो, सी नरेंद्र मोदी और डी डोनाल्ड ट्रंप। ये इजराइल के प्रधानमंत्री है, साथ में अमेरिका के सबसे खतरनाक वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़े हैं ये, जब इस हर समय चर्चा में ही रहते हैं, जब से राष्ट्रपति बने हैं चर्चा में से हटते ही नहीं है, कुछ ना कुछ रोज एटम बम फोड़ते हैं, जिस कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनको इजराइल जो है इस बार अपना ऑप्शन नंबर डी शांति पुरस्कार देने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार इजराइल शांति पुरस्कार देगा 2026 का। अगला प्रश्न देखिए। मामाडी ड्यूबिया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मामाडी डुमुबिया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी गिनी, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो मामाडी डुमुबिया जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन इसका जो सही, ऑप्शन नंबर सी गिनी के जो हैं ये हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। दिसंबर में चुनाव हुए थे, जहां उन्होंने 86.72% वोट हासिल किए। 86%, लगभग 87% के आसपास वोट प्राप्त किए और राष्ट्रपति बने हैं। और गिनी स्थित का है, ये पश्चिमी जो अफ्रीकी देश है, पश्चिमी
अफ्रीकी देश है ये, पश्चिमी अफ्रीकी देश है, गिनी अफ्रीका में स्थित एक देश है जहाँ पे लगभग 87% वोट हासिल करके मामाडी डुमुबिया जो है गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। हाल ही में इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट लगा दो साहब इस पे, एक आने का चांस है आगामी भर्ती परीक्षा में, जब भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये प्रश्न बनने का चांस है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया है, कौन सा है वो उपग्रह? ऑप्शन ए CMS-03, ऑप्शन बी GSAT-30, ऑप्शन सी GSAT-29, ऑप्शन सी GSAT-20। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए CMS-03 जो है अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है, जो देश का सबसे भारी संचार उपग्रह अब तक का। और ये करेगा क्या? भारत और इसके आसपास की जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें बेहतर संचार सेवाएं देगा। महासागरीय क्षेत्र भारत में जो है बेहतर संचार सेवाएं देगा, जो सेना के लिए काम आती है ज़्यादातर उसके लिए। और हुआ कब है लॉन्च? ये लॉन्च हुआ है अभी 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है ये। और कहाँ से किया गया है? सतीश धवन जो है अपना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है अपना श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा कोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। वहाँ से 2 नवंबर को लॉन्च किया है। और इसको जो ले जाने वाला व्हीकल है, वाहन, लॉन्च वाहन, वो कौन सा है? LVM-3M5। इस वाहन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका वजन जो है सबसे भारी इसलिए क्योंकि इसका जो वजन है वो है 4410 किलोग्राम, 4410 किलोग्राम का है। और इसका एक अन्य नाम भी है, ये CMS-03 ना आके कौन सा नाम भी आ सकता है? GSAT-7R, ये नाम भी पूछा जा सकता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है CMS-03। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न। कैथरीन कॉलोनी किस देश की राष्ट्रपति बनी है हाल ही में? कैथरीन कॉनोली किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। तो ये जो है आयरलैंड की है और अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति बनी है, 10वीं राष्ट्रपति है ये, 10वीं, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। स्वतंत्र लेफ्ट विंग जो है वहाँ की, उसकी है ये नेता, लेफ्ट विंग, स्वतंत्र लेफ्ट विंग की नेता है और हाल ही में क्या बनी है? आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपर हवा अवशेष प्रदर्शनी, पीपर हवा अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये किससे संबंधित है? पीपर हवा अवशेष प्रदर्शनी का संबंध किससे है? पीपर हवा अवशेष प्रदर्शनी जो है हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुराने सिक्कों से, ऑप्शन नंबर बी कारगिल युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध विरासत से, और ऑप्शन नंबर डी मौर्यकालीन अवशेषों से। तो इसका जो संबंध है पीपर हवा प्रदर्शनी, वो है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध विरासत, बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अवशेष हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, उन अवशेषों को इसमें दिखाया जाएगा, तो उससे संबंधित ये है। और उद्घाटन कहाँ हुआ है? उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, नई दिल्ली में करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। भारत का कौन सा शहर स्लम फ्री सिटी बनने की ओर अग्रसर है? इन चार में से ऐसा कौन सा शहर है जो स्लम फ्री सिटी बनने की ओर है? झुग्गी झोपड़ियां खत्म होने वाली है जिस शहर में, वो ऐसा कौन सा शहर है जहाँ से झुग्गी झोपड़ी जो होती है वो खत्म होने वाली है और स्लम फ्री सिटी बनने वाला है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत जो है स्लम फ्री सिटी बनने की ओर अग्रसर है इन चारों में से भी। अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न। 2026 में भारतीय सेना की थीम क्या है? 2026 में भारतीय सेना की थीम क्या है? भारतीय सेना जो है हर बार जो है अपनी अलग थीम वर्ष के हिसाब से करती है। 15 जनवरी जब भी भारतीय थल सेना सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी, इंपोर्टेंट ये देखो, ये हो गया यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया, 15 जनवरी, 15 जनवरी हो गया भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो प्रश्न यहाँ भी बन गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो इस बार की जो इन्होंने थीम रखी है वो है ऑप्शन नंबर एक परिवर्तन का दशक, ऑप्शन बी राष्ट्र की सेवा में,
ऑप्शन सी समर्थ भारत सक्षम भारत, या ऑप्शन डी डिजिटल व नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओ साहब। ऑप्शन नंबर डी डिजिटल और नेटवर्क आधारित जो युद्ध क्षमता होती है वो इस बार 2026 में भारतीय सेना की क्या थीम है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो, दो प्रश्न बन गए। तो थीम क्या है? डिजिटल वो नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, और दूसरा भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ये एक कंपनी है। इस कंपनी ने हाल ही में किस देश के लिए उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर एक इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन डी चाइना। तो किसने किसके लिए काम किया इसने? ऑप्शन नंबर ए जो है इटली, इटली के लिए कंपनी ने हाल ही स्पेस एक्स ने क्या है एक उपग्रह लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बोलते हैं इसको, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च हुआ है हाल ही में इटली के लिए, स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने किया है। ठीक है, और जनवरी 2026 में ही किया है। जनवरी 2026 में ही किया है, इंपॉर्टेंट है, अभी की घटना है, पूछे जा सकता है, किसी भी नए एग्जाम में पूछ सकते हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका की ये कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है इटली के लिए। ठीक है, ये थे आज के अपने करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण। रोज की तरह आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, तो कल टाइम पे देंगे। और करंट अफेयर के प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन आपको 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे, जिसको डेली बेसिस पे आप अपने रजिस्टर में नोट करें। आगामी भर्ती जो भी परीक्षाएं होती है जहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।